आजकल अग्निवीर अग्निपथ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आज अपन देखेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों इतना वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वायलेंट प्रोटेस्ट के पीछे मानसिकता क्या है, एक डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी, कहीं शायद सेल्फ सैबोटाज यानी खुद का ही हानि कर लेने की प्रवृत्ति। ये क्या है और कैसे आती है हम में, क्या आप में और मुझ में भी ये है? तो आइए देखिए कि इस चीज के पीछे चल क्या रहा है, वास्तव में ये मानसिकता आती कहां से है। तो कहीं ना कहीं बचपन में हम और लोगों को देख करके इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अगर मैं गुस्सा करूंगा या मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे ध्यान मिलेगा, आकर्षण मिलेगा, मेरे को लोग पूछेंगे और जो मुझे चाहिए शायद वो मुझे जल्दी मिल जाएगा। ऐसा हुआ भी कई बार बचपन में और हमें लगा कि यही तरीका है अपनी बात मनवा लेने का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो कहीं ना कहीं एक स्थिति वो आती है जहां माँ बाप भी हमारी सुननी बंद कर देते हैं और ध्यान देना बंद कर देते हैं, चाहे आप कितना भी अपसेट हो, गुस्सा हो, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। हम इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते और यही आगे चल के डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी या सेल्फ सैबोटाज, खुद का नुकसान कर लेने की प्रवृत्ति बन जाती है। तो हम दफ्तर में भी अननेसेसरी कहीं ना कहीं झगड़ा मोल लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं, इवन अपने क्लाइंट से, बॉस से हम झगड़ा कर बैठते हैं, जानते बूझते हुए कि ये हमारी उनके साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है और आगे चल के ये हमारे लिए ही, हमारे ही करियर में नुकसानदेह साबित होगा। घर पर भी हम यही प्रवृत्ति कई बार अपना लेते हैं, जहां हम किसी न किसी से नाराज हो बैठते हैं, चाहे वो हमारा हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, बच्चे हों, और उस नाराजगी के चलते हमको बाद में बहुत बड़ी कॉस्ट या कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये होती है डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी या सेल्फ सैबोटाज मेंटेलिटी। तो आइए अब ये देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो ये एक आदत के रूप में हमारी गहरी दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। तो हमें अवेयर होना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं कब इस प्रवृत्ति पे चल निकला हूं, इस रास्ते पे। तो अगर मैं अपने आप को जितना जल्दी रोक लूं उतना बढ़िया। तो सेल्फ अवेयरनेस होना कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, अब फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, ये पहला कदम है। दूसरा स्टेप ये है कि क्या मैं किसी चीज को एक ही नजरिए से देख रहा हूं। तो आइए अग्निवीर अग्निपथ की बात करते हैं। तो एक नजरिया तो ये हुआ कि कहां मुझे 10, 15, 20, 25 साल की नौकरी मिलने वाली थी, अब मात्र 4 साल की मिलेगी। 4 साल बाद मुझे फिर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये तो अन्याय है। दूसरा नजरिया क्या हो सकता है इसी चीज को देखने का? दूसरा नजरिया ये हो सकता है इसी चीज को देखने का कि मेरी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की क्या थी और अब वो 4 गुना बढ़ चुकी है। तो संभावना ये है कि एटलीस्ट 4 साल की मुझे नौकरी मिल जाएगी। उन 4 साल में मैं कुछ कमा भी लूंगा, बचत भी कर लूंगा। वो बचत से कल को मैं मेरा कुछ बिजनेस, कुछ व्यापार शुरू कर सकता हूं और मुझे ट्रेनिंग भी मिलेगी, वो ट्रेनिंग जो मात्र कुछ लोगों को हर साल मिलने वाली है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि न सिर्फ मेरी स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, बल्कि मुझे 4 साल का बहुत बहुमूल्य एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये हुआ दूसरा नजरिया उसी चीज को देखने का। तो कहीं भी हम हमारे घर में या दफ्तर में सिर्फ एक ही नजरिए से चीज को देख के उत्साहित तो नहीं हो रहे। क्या हमें किसी और नजरिए से भी उस चीज को देखने की जरूरत है? तो ये हुआ दूसरा स्टेप कि हम और नजरिए से उसी चीज को कैसे देख सकते हैं। जब हम किसी और नजरिए से उसी चीज को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू हैं। नंबर 3, जब भी आपकी एक विचारधारा है तो उस विचारधारा को किसी न किसी और व्यक्ति से जरूर शेयर करें, उसके सामने अपना पक्ष रखें और ये देखें कि उस व्यक्ति की क्या विचारधारा है या क्या सोच है। अगर घर में ही देखें तो सास से बात करेंगे तो एक नजरिया मिलेगा,
बहू से बात करेंगे तो वो दूसरा नजरिया देगी और दोनों ही सही लगते हैं। तो सही क्या और गलत क्या, इसमें ना फंसें, क्योंकि जरूरी नहीं हर एक चीज में सही और गलत हो। तो हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरा ही नजरिया हो सकता है सही ना हो, इसी बात के और भी व्यूज या परसेप्शन या पक्ष हो। तो जब मैं दूसरे पक्षों को जान लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा, मेरा जो एग्रेशन है वो ठंडा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी या खुद का नुकसान कर लेने की प्रवृत्ति ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे और आपके रोज काम आने वाली चीज है। तो आपको अगर ये आज पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को और लोगों से भी, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।